सो हाय गाइस, कैसे आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया जी रहे होंगे। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि फेसबुक ऑर्गेनिक ट्रैफिक को यूज करके, मतलब फेसबुक को यूज करके हम कैसे अपने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए लीड जनरेशन कर सकते हैं ना। तो गाइस, फेसबुक ही क्यों? क्योंकि फेसबुक एक गोल्ड माइन होता है, क्योंकि फेसबुक में सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर रहते हैं। इसीलिए अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और हमें लीड चाहिए तो हमें सबसे पहले फेसबुक पे जाना चाहिए, क्योंकि फेसबुक एक गोल्ड माइन होता है। सो गाइस, दिस इज मनोज हियर फ्रॉम ओडिशा, लिविंग विद माय ग्रेट पेरेंट्स, फ्रॉम सिविल इंजीनियर टर्न शेयर मार्केटर टर्न नेटवर्क मार्केटर एंड नाउ आई एम एन सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम इसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि हम फेसबुक का कैसे यूज करेंगे ताकि हम ऑर्गेनिकली ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हैं और अपने टारगेट मार्केट तक पहुंच सकते हैं, टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि गाइस, फेसबुक में क्या होता है, हम जब कोई ग्रुप में पोस्ट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जंक लीड आना चालू हो जाता है। जंक लीड का मतलब ये होता है कि हमें ऐसे भी लोग आना चालू हो जाते हैं जो लोग हमारे प्रोडक्ट को लेकर के जरा भी इंटरेस्ट नहीं होते, और अगर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताते हैं तो वो हमें इग्नोर करना चालू कर देते हैं ना। तो मतलब ये जंक लीड होते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में जो स्टेप कुछ डिस्कस करेंगे, अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं, अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, तो आप भी कैपेबल हो जाएंगे कि फेसबुक को यूज करके आप कैसे ऑर्गेनिकली ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, और आप हो सके तो इस वीडियो में जो भी मैं बता रहा हूं इसको आप नोट बना करके उसको इंप्लीमेंट करना चालू करिए, ताकि आप अच्छा रिजल्ट जो है जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, हमारा जो पहला स्टेप है ये है हमारा प्रोफाइल। हमारा प्रोफाइल को हम जितनी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे उतना ही अच्छी तरह से हमें बिजनेस में रिजल्ट भी आना चालू हो जाएगा। और ये हमें क्यों करना चाहिए? देखिए, प्रोफाइल हम क्यों ऑप्टिमाइज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे अपने पोस्ट में भी बता रखा है कि फेसबुक के प्रोफाइल को आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपको सबसे पहले किस पे ध्यान देना है? आपके प्रोफाइल पिक्चर पर, है ना। क्योंकि आपका जो प्रोफाइल होता है ये क्या होता है, आपका जो शोरूम होता है। मान लीजिए मार्केट में हम किसी भी शोरूम में जाते हैं, उस शोरूम में सबसे पहले हमें कौन सी चीज उसमें कौन सी चीज हमें अट्रैक्ट करता है, वो है उसका जो है फ्रंट व्यू, है ना। तो फ्रंट व्यू अगर हमें अच्छा लगता है तो हम उस दुकान में जाना पसंद करेंगे, उस शॉप में जाना पसंद करेंगे, उस रेस्टोरेंट में भी जाना पसंद करेंगे, राइट। तो गाइज, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो प्रोफाइल होता है, प्रोफाइल में जो कुछ चीजें होता है, जो सबसे पहले कोई हमारे प्रोफाइल में आता है तो उसको हमारे प्रोफाइल में वही चीजें सबसे पहले नजर में आता है। और वो क्या है गाइज? वो है आपका प्रोफाइल पिक्चर, है ना। तो प्रोफाइल पिक्चर को सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छा से एक प्रोफाइल पिक्चर लगा लेना है। इसमें बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज की फोटो लगा लेते हैं, कार्टून की फोटो लगा लेते हैं, कुछ मोटिवेशनल कोट वगैरह लगा लेते हैं, और ग्रुप में भी बहुत सारे लोग फोटो लगा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हम किसी दूसरे की फोटो लगाते हैं तो बेसिकली हम उनकी ब्रांडिंग करते हैं ना। तो हम अपनी ब्रांडिंग कब करेंगे, और लोग हमें फिर कैसे पहचानेंगे कि हाँ, ये जो पर्सन है ये बिजनेस करते हैं ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बढ़िया सा स्माइल वाला फोटो आपके प्रोफाइल पिक्चर में लगा लेना है। फिर उसके बाद हम चलते हैं कवर फोटो, क्योंकि सबसे पहले जब कोई भी बंदा आता है तो उसको हमारा प्रोफाइल पिक्चर दिखता है। फिर उसके बाद हम जाते हैं कहाँ पे, कवर फोटो पे नजर पड़ता है ना। तो कवर फोटो को भी हमें अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेना होता है। कवर फोटो में गाइस क्या होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ कि वो कोई घर का फोटो लगा लेते हैं, या फिर कुछ भी लगा लेते हैं, ग्रुप का फोटो लगा लेते हैं, या तो कुछ मोटिवेशनल कोट वगैरह लगा लेते हैं। आपको क्या करना है, कवर फोटो का जो मेन मोटो होता है गाइस बिजनेस के लिए, आप लोगों को किस पर्टिकुलर फील्ड में उनको हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपको प्रॉपर मेंशन करना होता है वहां पे। मान लीजिए कि मैं अगर एक एग्जांपल की तरह लेता हूं, मान लीजिए मैं इंग्लिश सिखाने में लोगों को मदद करता हूं, तो मैं वहां पे ना क्लियर मेंशन करूंगा कि मैं लोगों को इंग्लिश सिखाने में मदद करता हूं, ताकि कोई भी मेरे प्रोफाइल में आएगा तो उसको मेरे प्रोफाइल में पहले दिखेगा मेरा प्रोफाइल पिक्चर। वहां पे अगर मेरा एक स्माइली वाला फोटो दिख जाता है तो बंदा बिल्कुल पॉजिटिव एक एनर्जी आ जाती है उसके अंदर। फिर उसके बाद जब हमारा वो कवर फोटो दिखता है मेरा वो, तो कवर फोटो में क्या होता है, उसको पता चलता है कि ये जो पर्सन है ये मुझे किस पर्टिकुलर फील्ड में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से कवर फोटो को ऑप्टिमाइज कर लेना है, लगा लेना है, ठीक है। फिर हम क्या ऑप्टिमाइज करेंगे, हमारा बायो गाइज क्या होता है, बायो आपने देखा होगा आपके प्रोफाइल पिक्चर के नीचे एक कुछ डिटेल में लिखा होता है कि आप क्या करते हैं, है ना। तो वहां पे भी कवर फोटो और बायो की अगर मैं बात करूं तो दोनों में सेम चीज आप लगा सकते हैं।
उसमें क्या होना चाहिए, आप क्या लोगों को किस तरह हेल्प कर सकते हैं, ये चीज आप बायो में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बायो और आपका कवर फोटो, आपका प्रोफाइल पिक्चर, ये जो भी पर्सन हमारे प्रोफाइल में आता है सबसे पहले उस पर्सन को हमारे प्रोफाइल में ये चीज दिखता है, तो हमें इस चीज को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेना है। ठीक है, फिर हम अबाउट सेक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, हम थोड़ा बहुत अबाउट सेक्शन में कुछ लिखेंगे। एंड बारी आती है फीचर्स फोटो की। फीचर्स फोटो में भी आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली फीचर्स फोटो में क्या होता है, फीचर्स फोटो, बायो एंड कवर फोटो की अगर मैं बात करूं तो तीनों का सेम इंटेंशन रहता है। फीचर्स फोटो में आप क्या करेंगे, आप वहां पे अपना अगर कोई पर्सनल ग्रुप का लिंक हो तो वहां पे आप दे सकते हैं। कवर फोटो में भी आप ऐसे कर सकते हैं, कवर फोटो में भी आपका अगर कोई पर्सनल ग्रुप है वहां से आप लोगों को अपनी ग्रुप की तरफ लिंक दे करके रिडायरेक्ट कर सकते हैं, और फीचर्स फोटो में भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी पर्सन हमारे प्रोफाइल में आता है तो सबसे पहले उस पर्सन को ये चीज दिखता है। तो हम अगर गाइज अपने जो दुकान का मान लीजिए शॉप का, हमारे बिजनेस में शॉप कौन सा है, हमारा प्रोफाइल है ना, तो प्रोफाइल में अगर हम फ्रंट व्यू अच्छा बना लेंगे तो कोई भी पर्सन इंप्रेस हो जाएगा हमारा जो है फ्रंट व्यू से, और वो हमारे प्रोफाइल में और भी अंदर जाना चालू करेगी, या तो उसको एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है ना। तो ये हमें पहला स्टेप लेना है, अपनी प्रोफाइल को बढ़िया तरह से ऑप्टिमाइज कर लेना है। ये जो 3-4 चीजें मैंने आपको बताया, इसको आपको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेना है। ठीक है, सो गाइज अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में क्या होता है, हम हमारा मान लीजिए कोई भी पर्सन हमारे प्रोफाइल में आता है और वो हमारा प्रोफाइल पिक्चर वगैरह देखता है, सब कुछ अच्छा दिखता है, मतलब जो हमारा शॉप रहता है उसका जो फ्रंट व्यू उसको अच्छा लगता है। अब वो क्या करेगा, हमारे शॉप के अंदर जाएगा। शॉप के अंदर मतलब क्या, हमारे फीड में जाएगा। तो जब वो फीड में जाएगा, मान लीजिए कि फ्रंट बहुत अच्छा है बट फीड में, मतलब दुकान के अंदर जब हम जाते हैं, शॉप के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ अंदर देखेंगे तो जो चीज़ें सारी बिखरा पड़ा होता है, या फिर कुछ मतलब अनकंफर्टेबल अगर हमें फील होता है, वहाँ पे हमें कुछ कंफर्टेबल फील कराने वाली कोई चीज़ नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, तो उस दुकान से निकल जाते हैं ना। तो ठीक वैसे ही आपका जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल में बहुत सब कुछ अच्छा है, ऑप्टिमाइज आपने कर लिया, बट फीड में आपका कुछ वैल्यू ही नहीं है। आपने लोगों को अच्छे अच्छे चीज़ें नहीं सिखाया हुआ है जो आपका निश के अकॉर्डिंग होता है। जो आपका प्रोडक्ट, मान लीजिए वही मैं एग्जांपल लूंगा इंग्लिश सीखने के लिए, तो आप लोगों को मान लीजिए इंग्लिश सीखने में मदद करते हैं। आपका जो पोस्ट रहेगा, वो पोस्ट अगर आपका आपके फीड में अगर अच्छा कोई पोस्ट नहीं रहेगा इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में, या फिर आप लोगों को जो वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो वो बंदा आपके प्रोफाइल में आएगा तो सही, बट आपके फीड में देखेगा कुछ भी नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है, उसको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर वो आपकी प्रोफाइल छोड़ करके भाग जाएगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे अच्छे वैल्यू प्रोवाइड करना है आपके प्रोफाइल में, आपके न्यूज़ फीड में, है ना। तो आपके प्रोफाइल जो न्यूज़ फीड जो होता है गाइस, इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोटिवेशनल कोट वगैरह डालते रहते हैं और भी तरह तरह की चीज़ें डालते रहते हैं, बट फनी वगैरह, और अगर हम बात करेंगे तो पॉलिटिक्स वगैरह, नेगेटिव चीज़ें वगैरह, ये सारी चीज़ें वो डालते रहते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको वहाँ पे क्या पोस्ट करना है, आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होता है, जो अच्छे अच्छे चीज़ें होता है, जो आपका प्रोडक्ट लोगों को हेल्प कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, पोस्ट डालना है। ठीक है, जो पोस्ट पढ़ करके पर्सन को लगेगा कि हाँ, जो मैं चीज़ें सीखना चाहता हूँ ये पर्सन मुझे सिखा सकता है, तो उसको वैल्यू मिलेगा और वो आपके प्रोफाइल में और भी एंटर करता जाएगा, है ना। गाइज, आपको अपना जो फीड होता है उसमें आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या भरना है, आप जो भी चीज़ें सीखते हैं वो चीज़ों को आपको क्या करना है, फीड में डालते रहना है। क्योंकि अगर हम कुछ रोज़ सीखते हैं तो रोज़ जो सीखते हैं हमें उसी को ही जो चीज़ें हमने नया सीखा आज, ठीक है, उसी चीज़ों को हमें क्या करना है, उन्हीं चीज़ों को हमें अपने फीड में डालना है, ताकि हमारा एक जर्नी क्रिएट हो जाएगा। तो जब हमारा कोई एक जर्नी क्रिएट हो जाएगा तो एक पर्सन को लगेगा कि ये एक जेन्युइन पर्सन है और ये धीरे धीरे ये यहाँ से आकर के यहाँ तक अभी पहुँचे, है ना। तो उस बंदे को एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है ना। आपको भी पता होगा कि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, एक बायोग्राफी देखना बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है ना, कि वो कैसे थे बचपन में, फिर धीरे धीरे आकर के कैसे बड़े हुए, फिर धीरे धीरे उनके लाइफ में कैसे चेंजेस आया, तो वो हमें अच्छा लगता है। तो हमारे प्रोफाइल में भी कोई अगर पर्सन हमें ऐसा देखेगा, ये जो पर्सन है ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो वो पर्सन को भी हमारे ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा। तो आपके प्रोफाइल में जो आपका न्यूज़ फीड है, इसमें आपको ऐसे अपनी जर्नी को कवर करना होता है कि हाँ देखिए, मैं ये नॉलेज लिया, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा। जब आप ऐसे करते जाएंगे तो पर्सन को ट्रस्ट आ जाता है ना। देन गाइज, आपको क्या करना है, ये एक मेथड होता है। आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल में, आपके न्यूज़ फीड में
ये एक मेथड होता है कि आपको पोस्ट किस तरह पोस्ट करना चाहिए, ये भी हम थोड़ा जान लेते हैं। रिजल्ट, वैल्यू एंड लाइफस्टाइल, मतलब ये एक फॉर्मूला आपको ले लेना है, RVL, रिजल्ट, वैल्यू एंड लाइफस्टाइल। आपका टीम में, आपके टीम में या फिर आपका अगर कोई रिजल्ट आता है तो रिजल्ट को आप शो कराएंगे, बट ऐसा नहीं है कि मतलब बस रिजल्ट आपको आया और बूम मैंने इतना कमाया, नहीं, उसको एक जर्नी की तरह अच्छे से आपने उस जगह पे उस अमाउंट को अर्न करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा वो आप थोड़ा मेंशन करके उस रिजल्ट को पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे लोगों को, वैल्यू आप अगर लोगों को प्रोवाइड करेंगे तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपका लाइफस्टाइल है ना, जब आपका लाइफस्टाइल कोई पर्सन देखता है तो लाइफस्टाइल अगर हम डालते जाते हैं, जब हमने शुरू किया था तब हम ऐसे थे, फिर धीरे धीरे करके मैं 2 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, तो मेरा लाइफस्टाइल ऐसे चेंज हो गया, तो पर्सन को एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है ना। तो आपको ऐसे ही ये फॉर्मूला को यूज करके पोस्ट करना है। देन गाइज आपको पोस्ट ऐसा करना है कि आपका जो पोस्ट होता है ये क्वेश्चनेबल होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहता है कि हम अगर किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो आंसर देने के लिए वापस से हमें बोलता है ना। तो इसीलिए हम अगर ऐसे कुछ पोस्ट करेंगे, मतलब बहुत ही बढ़िया वैल्यू पोस्ट करेंगे, बट वहां पे हम अगर कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे तो पर्सन आएगा, उस पोस्ट को पढ़ेगा, मजे ले जाएगा और चला जाएगा, है ना। तो अगर हम वहां पे क्या करेंगे, अपनी पोस्ट में कुछ हमने स्टेटमेंट दिया और वहां पे उनको पूछ लिया, कुछ लास्ट में कुछ क्वेश्चन कर दिया, तो वो पर्सन वहां पे जवाब देगा। तो जब जवाब देगा तो आपका कमेंट बढ़ेगा, तो आपका अगर कमेंट बढ़ेगा तो कमेंट में आपको गाइज ये करना है, जब भी कोई आपके पोस्ट में कोई भी पर्सन कमेंट करता है तो आप तुरंत उनको रिप्लाई करें, उनके कमेंट में रिप्लाई करें, क्योंकि जल्दी से जल्दी अगर आप रिप्लाई करते हैं तो आपका कमेंट बढ़ता है। तो जब कमेंट बढ़ता है, फेसबुक का जो एल्गोरिदम होता है ये समझता है कि ये पोस्ट वैल्यूएबल है और उस पोस्ट को वो बूस्ट करना चालू कर देता है। तो आपको इससे बहुत फायदा होता है, आप ज्यादा लोगों तक रीच कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी कोई पोस्ट करेंगे, कोई कमेंट करता है तो आपको जल्दी से उनको रिप्लाई कर देना है, ताकि आपका पोस्ट जो है वो रीच करे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और गाइज बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, दिन में कम से कम 4, 5, 6 बार, जितनी बार मर्जी वो पोस्ट कर देते हैं, और उनको ये लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा अगर लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो हमारा जो पोस्ट है ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज़्यादा लोग देखेंगे और हमारे पास ज़्यादा लोग आएंगे बिजनेस के लिए, है ना। लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता। फेसबुक का जो एल्गोरिदम होता है ना, आप मान लीजिए एक पोस्ट करते हैं दिन में, तो वो पोस्ट अगर 100 लोगों तक पहुंचता, अगर वहीं पे आपने 2 पोस्ट कर दिया तो वो 50-50 कर देगा, मतलब 50-50 लोगों तक ये पहुंचाएगा। तो आपको क्या करना है, दिन में, मैं अगर अपने हिसाब से बोलूँ तो आप दिन में 1 पोस्ट करिए, सिर्फ 1 पोस्ट, ठीक है। और आपको उसको ना टाइम के हिसाब से करना है। जैसे कि आपको पता चला कि हाँ मेरा जो टारगेट ऑडियंस है इसी टाइम पे ये ऑनलाइन आते हैं, और अगर मैं इसी टाइम इसको पोस्ट करता हूँ तो बहुत ही मुझे एंगेजमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपको उसी टाइम वो एक टाइम फिक्स कर लेना है और उसी टाइम पे आपको पोस्ट कर लेना है, ठीक है। और दिन में सिर्फ 1 पोस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट नहीं करना है। और गाइज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टैग कर लेते हैं बहुत सारे लोगों को, तो टैग नहीं करना है आपको, क्योंकि टैग करने से फेसबुक आपका रीच बिल्कुल भी कम कर देता है। आपको क्या करना है, प्रॉपर जो मैंने तरीका बताया उस तरीकों को अप्लाई करके, आपको तरीका को अप्लाई करके अच्छे से एक पोस्ट करना है, वैल्यू पोस्ट करना है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऑटोमेटिकली पहुंचेगा। आपको ऐसा नहीं करना है बहुत सारे लोगों को आप अगर टैग करते हैं तो आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। फेसबुक आपका रीच को बिल्कुल भी डाउन कर देता है, मतलब वो पोस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो गाइज आपको लोगों को टैग नहीं करना है, ठीक है। देन गाइज जब भी आप कोई पोस्ट करते हैं तो पोस्ट में आप कोई ना कोई इमोजीज पोस्ट करना चालू करें, मतलब इमोजीज पुट करना चालू करें। अगर हम उस पोस्ट में कोई इमोजीज पुट करते हैं तो वो देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और उसको पढ़ने में भी मज़ा आता है ना। तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे, कमेंट करना पसंद करेंगे, पढ़ने को भी पसंद करेंगे। तो इमोजीज वगैरह पुट करना ना भूलिएगा, इमेजेस वगैरह पुट करना, ताकि आपका जो है पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ें, है ना। इंटरेस्ट आएगा तो पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो कमेंट करेंगे तो आपका पोस्ट रीच होगा। देन गाइस बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरों के पोस्ट को कॉपी कर लेते हैं। उनका पोस्ट बहुत अच्छा लगा और पोस्ट को कॉपी कर लिया और अपने प्रोफाइल में उसको डाल दिया। फेसबुक बहुत चालाक है, आपको फेसबुक को पता चल जाता है कि आपने किसी पर्सन के पोस्ट को कॉपी किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, किसी का भी पोस्ट को कॉपी नहीं करना है, आप खुद अपना वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, खुद अपना जो है कंटेंट बनाएंगे, तो वो कंटेंट
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो आपको ये स्टेप लेना है कि आप किसी भी पर्सन की पोस्ट को कॉपी नहीं करेंगे। अगर भी किसी पर्सन की पोस्ट को कॉपी करते भी हैं तो कम से कम 50% उसमें थोड़ा अपना कुछ डालें, मतलब थोड़ा चेंजेस लेकर के आए, ठीक है। तो पोस्ट कॉपी करने से फेसबुक आपका रीच को बहुत ही कम कर देता है। एंड फेसबुक कभी भी नहीं चाहता एक पोस्ट को बहुत सारे लोग प्रमोट करें, है ना। तो वो हमेशा ये चाहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म में लोग नए नए चीज़ लेकर के आएँ। तो अगर आप उसके लिए कुछ नए लेकर के आते हैं और उसमें थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ जाता है तो वो अपने आप उसको बूस्ट करना चालू कर देता है। देन गाइज, आपको अगर अपनी एंगेजमेंट बढ़ानी है एंड आपको अगर बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी है तो आपको क्या करना है, हर दिन आपके टारगेट मार्केट में जितने भी लोग हैं वो सारे लोगों के पोस्ट में आपको क्या करना है, हर दिन 1 से 2 घंटा कमेंट करना है। और आप कभी भी लाइक मत करें, क्योंकि लाइक करने से पर्सन को जितना ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता। अगर हम वहाँ पे लव या फिर जो नया इमोजीज आया है, जो नया रिएक्शन आया है वो है केयर वाला, है ना। तो अगर हम ये पुट करते हैं तो पर्सन को थोड़ा अच्छा फील होता है और वो आपको नोटिस करता है कि हाँ, इस पर्सन ने मेरे को लव वाला फीलिंग्स दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, लाइक नहीं करना है, आपको लव करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पोस्ट में कमेंट और लाइक्स करना है। और कमेंट या लाइक करते टाइम जब आप कमेंट करते हैं तो पोस्ट को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि फेसबुक को पता है कौन सी पोस्ट को पढ़ने में कितना टाइम लगता है। तो आपको पोस्ट को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ करके वहाँ पे कमेंट करना है। जब आप ये चीज़ करेंगे तो फेसबुक आप जेन्युइन फील होगे, तो फील कराएंगे, देन वो आपके पोस्ट को भी, जब आप पोस्ट करेंगे तो वो आपकी पोस्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कराएगा, ठीक है। सो गाइस, अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 पे क्या है, हम अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितने भी ग्रुप्स है उन ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जब हम उन ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो ग्रुप में बहुत सारे लोग पोस्ट वगैरह किए होंगे, उनके पोस्ट में हम कमेंट करेंगे, उनके पोस्ट में हम लाइक करेंगे। एंड आपको वहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी किए होंगे ग्रुप में, तो उनके क्वेश्चन का आंसर भी देना है ताकि आप उनके नज़र में आएंगे, आप उनके नोटिफिकेशन में आएंगे। जब आप उनके नोटिफिकेशन में आएंगे तो आपके प्रोफाइल में आएंगे, जब वो आपके प्रोफाइल में आएंगे तो आपको प्रोफाइल में बहुत सारा वैल्यू देखेंगे, तो आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी तरीका है ग्रुप से लीड जनरेट करने का, ठीक है। देन गाइज, आपको क्या करना है, उस ग्रुप में बहुत ही अच्छी तरह पोस्ट करना है, मतलब जैसे कि वैल्यू आपको उस ग्रुप में प्रोवाइड करना है। और ग्रुप में आपको ऐसे आपको ना एक मतलब वैल्यूएबल मेंबर बनना चाहिए आपको, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट मेंबर आप उस ग्रुप में बन जाए, ऐसे करें आपकी बहुत अच्छा पोस्ट उसमें डाले, ताकि जितने भी मेंबर होंगे ग्रुप में वो आपको एज एन अथॉरिटी फिगर देखना चालू करे, एज एन एक्सपर्ट देखना चालू करे और वो आपसे कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और आप ये थोड़ा अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा आना चालू हो जाएगा। तो आप ग्रुप में क्या करेंगे, लोगों के क्वेश्चन का आंसर देंगे, आप भी बढ़िया वैल्यू भी पोस्ट करेंगे। एंड देन गाइज, आपको ना अपने निश के रिगार्डिंग डेली 20 से 30 लोगों को ऐड करना है अपने प्रोफाइल में, अपने फ्रेंड लिस्ट में। जब आप ऐसे लोगों को ऐड करेंगे तो लोगों को जब आप ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो लोग आपके प्रोफाइल में आएंगे, आपके प्रोफाइल में वैल्यू देखेंगे, वैल्यू देखने के बाद वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे। और जब आपका बातचीत हो जाता है, रिलेशनशिप बढ़ता है, रिलेशनशिप बढ़ने से आपका बिजनेस भी ऑटोमेटिकली ग्रो करता है ना। गाइज, हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आप कोई ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, ग्रुप में आपको स्पैम नहीं करना है, क्योंकि स्पैम का मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो सीधा लिंक वहाँ पे प्रमोट कर देते हैं, या फिर वो जाकर के ना ऐसे बोलते हैं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करिए, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करिए। गाइज, ऐसे लोग फेसबुक के नज़र में एक स्पैमर होते हैं ना, वो स्पैमिंग करते हैं फेसबुक पे नज़र में। तो आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है। जब आप अपने वैल्यू को दिखाएंगे लोगों को, आपके पास कितना नॉलेज है, तो लोग आपके पास ऑटोमेटिकली आना चालू हो जाएंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ग्रुप में स्पैमिंग मत नहीं करना, आप ग्रुप में अच्छा वैल्यूएबल पोस्ट डालेंगे ताकि लोग अपने आपके तरफ अट्रैक्ट होकर के आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। गाइस, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है सेम पोस्ट को अलग अलग ग्रुप में। जैसे कि आपने एक पोस्ट बना लिया और उसको अगर आप हर ग्रुप में पोस्ट करना चालू कर देते हैं तो ये भी फेसबुक आपके पोस्ट को लोगों को नहीं दिखाता है। तो आपको क्या करना है, पोस्ट में थोड़ा चेंजेस लाना है। और जैसे कि आपको हफ्ते में अगर मान लीजिए कि 7 दिन है, 7 दिन में आपको एक ही ग्रुप में हर दिन पोस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको अलग अलग ग्रुप में करना है ताकि आपका पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हो सके और अलग अलग ग्रुप में आपका ब्रांडिंग हो सके, ठीक है। आप कोई 4-5 ग्रुप को पकड़ लीजिए और उन्हीं ग्रुप में आप अपना ब्रांडिंग करना चालू कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, लोग आपको एज एन एक्सपर्ट देखना चालू करेंगे और आपके पास लीड भी आना चालू हो जाएगा।
देन गाइज यूज मैसेंजर। मैसेंजर को आपको यूज करना मैंडेटरी है जब आप मैसेंजर यूज करेंगे, क्योंकि पैसा मैसेंजर पे ही है। जब आप लोगों के साथ बातचीत करना चालू करते हैं तो वो बातचीत कहाँ करेंगे, आप मैसेंजर पे बातचीत करेंगे। लोग जब आपके पोस्ट देख करके आपके पास आएंगे तो वो आपके साथ मैसेंजर पे कनेक्ट होंगे, या तो आप उनके साथ मैसेंजर पे कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के बाद आप उनसे जेन्युइन बात करना चालू करिए। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा हुआ है, कोई अगर मैसेंजर पे कनेक्ट होते ही वो सीधा प्रोडक्ट अपना पिच करना चालू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है गाइस, सामने वालों को ये लगता है कि ये पर्सन मेरे को कुछ पिच करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, आपको जेन्युइन पर्सन बनना है, आपको लोगों की हेल्प करना है, उनको पूछना है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आपको इस फील्ड में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। जब आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे और आपसे वो खुद पूछेंगे कि भाई अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट है तो आप मुझे बताइए कि मैं बेटर अपने आप को कैसे कर सकता हूँ इस फील्ड में। ठीक है, तो आपको ये करना है। एंड देन गाइज रिमेंबर वन थिंग, फेसबुक आपका प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बना ही हुआ है, बट आपको फेसबुक को सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज नहीं करना है। मेन फैक्टर ये है कि आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए फेसबुक को यूज करना है। ठीक है, जब आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं फेसबुक में तो आपका एक फैन बेस बड़ा हो जाता है। जब आपका फैन बेस बन जाता है तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ फेसबुक को यूज नहीं करना है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, आपको फेसबुक को यूज करना है अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। आपके रिलेशनशिप जितना बड़ा लंबा होगा, मतलब जितना आप लोगों के साथ रिलेशन रख पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। तो गाइज अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आगे चल करके मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।